और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर से हिंदुत्व पर संग्राम छिड़ गया है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू एकता पर बड़ा बयान दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोलते हुए सीएम ने कहा, हिंदुओं को एक होने की अपील की और कहा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। आगरा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने साफ कहा है कि हमें एक रहना होगा और हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दूसरी ओर बीजेपी शासित राज्य के सीएम मोहन ने कहा है कि अगर भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा, जिस पर जमकर बवाल हो रहा है। विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है तो बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, हिंदुओं को साधना। बटेंगे तो कटेंगे, योगी का मैसेज क्या हिंदू समझेंगे? योगी का हिंदू रक्षा का मैसेज साफ, विपक्ष को नहीं आया रास। भारत में रहना है तो लेना होगा रामकृष्ण का नाम। एक और देश भर में जन्माष्टमी की धूम है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर फिर मुखर हो गए हैं और हिंदुओं को एक होने का मैसेज दे रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। सीएम योगी का कहना है कि राष्ट्रीय एकता देश की सबसे बड़ी जरूरत है और ये समाज को बांटने वाली ताकतों से सावधान रहने का वक्त है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सीएम योगी की तरह हिंदू रक्षा का मैसेज देते दिखे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगर भारत में रहना है तो रामकृष्ण की जय बोलनी ही होगी। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का भाव नहीं है। हमारे यहाँ परमात्मा को, सृष्टि को, समष्टि को, व्यष्टि को समझने वाले लोग चाहिए। इसलिए रहीम, रसखान यहाँ की माटी में अपने आप को जोड़ करके चले तो आज सदियों से उनका हम स्मरण करते हैं। लेकिन सावधान, जो यहाँ का खाता है और कहीं और का बजाता है, ये नहीं चलेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। इनके बाहर कुछ नहीं है। हमारे अपने देश के अंदर हम सबका सम्मान करना चाहते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं। बांग्लादेश के हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया तो विपक्ष बौखला गया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों का काम जनता को डर से बचाने का है वो अब सरकार में बैठकर पब्लिक को डराने में लगे हैं, तो कांग्रेस इसे वोट बांटने की राजनीति करार दे रही है। कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। ये भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। अगर संविधान में यकीन रखते तो संविधान की शपथ लेने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके का भाषण, इस तरीके की बयानबाजी संवैधानिक पद पर रहते हुए नहीं करते। दिन रात सिर्फ लोगों को बांटने का काम आप करोगे, दिन रात लोगों को काटने और मारने की ही बात आप करोगे। कहना क्या चाहते हो आप? अखिलेश और कांग्रेस के अलावा भारत के हिंदुओं को सचेत रहने का बयान भाईजान असदुद्दीन ओवैसी को भी रास नहीं आया। ओवैसी ने सीएम योगी के बयान को सांप्रदायिक बताया और कहा कि खुद लोगों को बांटने का काम करते हैं और इल्जाम दूसरों पर डालते हैं। खुद वो भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, भारत को कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि भारत में इलेक्शंस रिग होते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार इनस्टेबल है?
क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की जनता देश की वफादार ना रहें बल्कि मोदी की वफादार रहें? और अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह शेख हसीना ने बांग्लादेश में मासूम लोगों पर गोलियां चलवाई, क्या वो गोलियां चलवाएंगे? अब वो बात करते हैं देश की यूनिटी के बारे में, वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। पूर्व नेता प्रमोद कृष्णन ने सीएम मोहन यादव के बयान का समर्थन किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि सीएम के बयान को अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो गलत लगेगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो ठीक कह रहे हैं। राम और कृष्ण किसी एक धर्म के प्रतीक नहीं है, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। वो भारत की आत्मा है। राम और कृष्ण के बिना भारत अधूरा है।